अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले आप लोग ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा, हमारी इस सिस्टर की जो वीडियो है वो आपने पूरी देखनी है, पूरी वॉच करनी है। मेरी वीडियो को भी पूरा देखें, एंड तक देखें, तभी आपको बात पूरी समझ में आएगी। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहले इस सिस्टर की वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं साइमा कंवल पंजाब का डोमिसाइल रखती हूँ। मैं पंजाब से आई हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं उर्दू स्पीकिंग यानी कि महाजरों को बहुत फेवर करती हूँ। मैं फेवर नहीं करती हूँ। मैं इन बेचारे मासूम लोग जो इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं कंपैरेटिवली पूरे पाकिस्तान में, इंतहाई तहजीब याफ्ता कौम मैंने इनको पाया, इंतहाई मजलूम कौम इस वजह से क्योंकि इतने तालीम याफ्ता होने के बावजूद, इतना तहजीब याफ्ता होने के बावजूद शहर कायद में इस सिस्टम के चलते हुए जिस तरीके से इनको दीवार के साथ लगाया गया है, अगर मेरी सहाफती जिम्मेदारी उस वक्त तक पूरी नहीं होगी कि अगर मैं ये बात ना हो, ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कराची का डोमिसाइल नहीं है, पंजाब का है। अगर मेरा बदकिस्मती से कराची का डोमिसाइल होता तो ये कराची वाले बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि मुझे बार बार मुंह के बल गिराने की पूरी कोशिश की जा रही होती है मेरे करियर के दरमियान में और 10 ऐसे मामला में, क्योंकि यहाँ पर कराची का डोमिसाइल रखना बाकायदा तौर पे आप समझ लीजिए कि मैंने इन 12 सालों में उसको एक जुर्म के तौर पे देखा है इस सिस्टम में, माजरत के साथ। पंजाब का डोमिसाइल रखते हुए भी 12 सालों में मुझे सबसे पहले ओन किया इस महाजर कौम ने। मेरे पे कर्ज है इनका, मैं बबांगे दोहल कहती हूँ, मुझ पे कर्ज है कराची का। और मैं शायद आज साइमा कंवल ना होती अगर ये महाजर कौम और ये कराची मुझे ओन ना करता। मेरे CSS के एग्जाम पूरे पाकिस्तान में तमाम स्टूडेंट्स को जिस तरीके से उनको मौके फराहम किए जा रहे होते हैं, सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से फराहम किए जा रहे होते हैं, दीगर मतलब मैं नहीं बोलना चाहती हूँ ये लफ्ज़, लेकिन जो दीगर हमारे सूबे हैं उनको जिस तरीके से दिया जा रहा होता है हक, चाहे वो पंजाब से ताल्लुक हो या सदर्न पंजाब से हो या इंटीरियर सिंध से हो या किसी दूसरे जगह से, खासतौर पे पंजाब और सिंध। बेचारा अगर कोई पढ़ा लिखा कोई मतलब लड़का हो या लड़की, अगर वो उसका डोमिसाइल बदकिस्मती से कराची का है, आप उसको मुझे ज़रा थोड़ी सी सरकारी नौकरी दिलवा के तो दिखाइएगा। की पोस्ट पर जाना तो बहुत दूर की बात। उसका नसीब पता है हम लोगों ने क्या तय किया है इस सिस्टम में? मेरा खून उस वक्त जो होता है वो चल जाता है जिस वक्त मैं देखती हूँ कि मास्टर्स की डिग्री रखने वाला उर्दू स्पीकिंग लड़का मेरे घर पे वो डिलीवर कर रहा होता है, फूड पांडा की डिलीवरी फराहम कर रहा होता है, या फिर रात के वक्त में कोई पिज्जा मैं मंगवाती हूँ, वो बेचारा डिलीवरी बॉय के तौर पे आता है, या फिर बाइकियाँ चला रहा होता है, या फिर बहुत ही कोई मामूली किस्म की 25,000 रुपये मैक्सिमम की वो नौकरी, पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर बच्चा, वो इस तरीके से इसको सरीहन दीवार से लगाना कहते हैं किसी को। आपकी सरकारी नौकरियों में अपनी शहर के अंदर इनको सही तरीके से वो जगह नहीं मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं। आपके CSS एग्जाम में कभी मैंने इनको ऐसा नहीं देखा है कि इनको वो उसी तरीके से इनको मौके फराहम किए गए हों। या फिर आप देखिए कि पाकिस्तान कराची की पुलिस जो सबसे बड़ा मेरा एक है, आपकी मकामी पुलिस हो, एक बाहर से आए हुए एक पुलिस ऑफिसर को क्या पता होगा कि कराची की क्या डायनामिक सूरत हाल है, लेकिन अगर आपका अपना अगर बेटा वहां पे खड़ा होगा ना तो उसको पता होगा कि लूप होल्स कहां पे हैं, लेकिन नहीं देना क्योंकि जिद है। मैं इसको जिद कहूंगी। अगर इतनी ही आपको मसाइल है, इतना ही दीवार से आपने लगाना है और इतना ही आप इनको एक गई गुजरी कौम समझते हैं माजरों को, तो आज एक बड़ी हौसला अफजा बात सुनाई दी तो मेरा भी हौसला हुआ कि जरा बात कर लूं कि आज अपर लेवल पे जब बात सुनाई दी है कि हाँ सूबे बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए, तो भाई अगर इतनी गई गुजरी कौम है ना कि इसको हर थोड़ी देरों के बाद आप दीवार से लगा रहे होते हैं, तो हर मामले के ऊपर बात खत्म करें, सूबा बनाने दें इनको, अपना महाजरों को अपना अलग सूबा बनाने दें। दिलों के करीब है महाजर कौम, तो दीजिए ना इनको, फिर सरकारी नौकरियों में इनको जगह दीजिए, की पोस्ट पे बिठाइए इनको। कराची के पुलिस के अंदर जो है वो की पोस्ट के ऊपर आप लेकर आइए कराची के ही नौजवानों को, देखिए फिर किस तरीके से आपकी रिफॉर्म्स होंगी। आज जब हर गली के अंदर ना मेरी जान महफूज ना किसी की जान महफूज, जरा कराची के क्रीम जो है ना पुलिस की रिफॉर्म्स करते वक्त जो इसमें हम लोग आए दिन सुन रहे होते हैं कि रिफॉर्म की जरूरत है, सबसे पहले रिफॉर्म तो ये करें कि आप कराची की पुलिस के अंदर कराची के लड़के लेकर आए, कराची के जो है बेटे लेकर आए,
जो जिनको पता है कि डायनेमिक सूरत हाल क्या है, वो नब्जों को जानते हैं कि कहाँ कहाँ नब्ज उसको पकड़ना जानते हैं कि यार कराची कहाँ कहाँ नब्ज है। अगर आप वाकई में इस कौम को अपना समझते हैं तो दो सूरत हाल हो सकती है, यानी कि एक तो ये सिर्फ 2 सूरत, इनको इनका हक दे दीजिए, सरकारी नौकरियां सही जगह से। हमारी इस बहन का कहना है कि इनका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का बना हुआ है। अब ज़रा सोचें, यही डोमिसाइल अगर कराची का बना हुआ होता तो फिर क्या होता। हद से ज़्यादा दरिंदगी है यहाँ पे, हद से ज़्यादा दरिंदगी, ना इंसाफ ना जस्टिस तो है ही नहीं, वो तो कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ मिलेगा आपको, जस्टिस है ही नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह का डिवीज़न हमारे मुल्क में है, इस तरह का डिवीज़न किसी और कंट्री में नहीं है, किसी भी और कंट्री में नहीं है। क्यों है? देखिए, हर कल्चर की वैल्यू है, हर कल्चर की रिस्पेक्ट है, हर ट्रेडिशन की, हर कम्युनिटी की रिस्पेक्ट है, लेकिन ख़ास स्पेसिफिकली जो है पर्टिकुलरली जो ना सिर्फ महाजरों को टारगेट किया जाता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी ज़बान उर्दू है, हम उर्दू बोलते हैं, हम माइग्रेट करके आए हैं इंडिया से। हमारा जो कसूर है, हमारा जो गिल्ट है, हमारा जो जुर्म है, हम जिस वजह से हमें कल्प्रिट बनाया हुआ है, वो सिर्फ यही है कि हम उर्दू बोलते हैं और हम माहिर हैं। उसके अलावा और कोई हमारा जुर्म नहीं है। इस हद दर्जे की नाइंसाफ़ियाँ, इस हद दर्जे की नाइंसाफ़ियाँ, इस हद दर्जे की हमारे साथ जो अनजस्टिस किया जा रहा है, किस वजह से? अगर अब भी अकल लोगों को नहीं आई तो फिर इस कौम का अल्लाह ही हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।